कुछ शायरी जो आपकी सबसे कुछ ख़ास आपके मन में रही हो, जो आपने लिखा हो? 1-2 शायरी? अबे मैं गीत लिखा था बच्चों के लिए। जी, चौधरी साहब थे उस समय, उनके समय में मैंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। जी। ओपी चौधरी सर, आपको हाँ, हाँ, पता हाँ। है। जी, वे जो एजुकेशन सिटी तैयार किया, उनका एक जी। सपना था युवाओं के लिए कुछ नई चीज़ें देने का, कुछ नया काम करने का। हाँ, उनके समय वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे लिखने के लिए क्षेत्रीय भाषा में। जी, और उनके समय बहुत सी पुस्तकें लिखी मैंने, हाँ, वर्णमाला चार्ट भी बनाए और गीत लिखे। तो जी। बोलते थे, दादा कुछ करिए बच्चों के लिए, अच्छा करेंगे अपन दोनों। ज़रूर, तो मैंने एक गीत लिखी, सुनिएगा। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल वालों के लिए। मुश्किलें तो आएँगी, हौसलों से रिश्ता रख, मंजिलों को पाना है, रास्तों से रिश्ता रख। इस तरह ज़माने में पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, शिक्षा से पूरे होंगे अपने अरमान। छू लो आसमान, छू लो आसमान, छू लो आसमान, छू लो आसमान। मैंने इसमें गोंडी भी डाला। दुनिया मुने दाय मुनता मनल मुने दाय कल फीकी पे कोड़ नानो दादो दाटू पढ़े माए कल पढ़े मत के बुद्ध परिचिता ज्ञान मेंडे वातारा मनालुम के पढ़े मत के देश मुन्ने दातारा। है हम सब पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इस पे जी, फिर हल्बी भी डाला मैं बीच में। हाँ। ज्यों दादा पढ़ुक जावा, ज्यों दीदी पढ़ुक जावा, पढ़ ले हम के ज्ञान मेरे दे, जुगे अक्कल बढ़े, पढ़ लो ने गाँव आगे, हम तो देश तो नाव आगे। देखिए, ये उसमें डाल दिया मैं। ये अच्छा अच्छा। गीत बना, इसको आप सुन भी सकते हैं, आपको मैं सुनाऊँगा, है मेरे गीत। जी हाँ, और हमने सुना है वैसे सुना है ना? छूलो आसमान इसके हाँ, नाम से। छूलो जी, आसमान के लिखा था उन बच्चों के लिए। जी, वो बच्चों ने ही उसमें काम किया था। हाँ, उसका बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, आज हाँ। भी बच्चे सुनते हैं। वो जी, एक आज प्रेरणा भी वो गीत था। हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस गाने को जी, लेके। जी, जी। जी, उसको उसको गीत मैंने लिखा और उसके पुरुष जो आवाज़ है ना, मैंने गाया, मैंने खुद स्वयं गाया है अच्छा, उसको। जी। और वो साथ में एक मेरी शिष्या है, गायत्री बोल के, जी। वो गाई है, वो साथ में साथ वो। बहुत ओहो! अच्छा गीत बना है। जी। अभी भी आप सुनिएगा। हाँ, मुश्किलें तो आएँगी, हौसलों से रिश्ता रख, मंज़िलों को पाना है, रास्तों से रिश्ता रख। इस तरह ज़माने में पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, शिक्षा से पूरे होंगे अपने अरमान। छू लो छूलो आसमान, आसमान। छू लो आसमान, छू जी, लो आसमान, छू लो आसमान। और छोटे बच्चों के लिए लिखा। हाँ, मैं सोचता था कि छोटे बच्चों के लिए कुछ लिखूँ, हुँ, अच्छा गीत लिखूँ और बच्चे गुनगुनाएँ, खेल-खेल में गाएँ। हाँ, तो ये गीत मैं लिखा। पहले गीत लिखने के लिए मुझे उसका मुखड़ा तलाश रहा था, बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था। हुँ, तो एक दिन मैं गीदम से एक पपीता लाया, इसकी भी एक कहानी है। अच्छा, गीदम से एक पपीता लाया, वो हुँ, ज़्यादा पक गया था वो पपीता। तो मेरी बेटी को बोला, मैं इसको काट के दे बेटा मेरे को। तो वो जाई चाकू लेके काटने गई, हाँ, वो बोली पापा ये तो गिल-गिल हो गया है, गिली-लिली हो गया है। अच्छा, तो वहाँ से मैंने शब्द निकाला, गिली-लिली से गीत शुरू किया। देखिए सुनिएगा वो गीत जी, को। गिली लिली गीत हम सब मिलके गाएँगे, गिली लिली गीत हम सब मिलके गाएँगे। आजा छोटी आजा छोटू मौज मनाएँगे, आगे बढ़ने की है तमन्ना पढ़ने जाएँगे। गिली लिली चुप चुप चाक टाक, गिली लिली पीक पीक पोक पोक, गिली लिली पीक पीक पोक, गिली लिली पीक पीक पोक पोक, गिली लिली पीक पीक पोक। ये वो गीत था। हाँ, एबीसी आ ई ई हम सीखेंगे, ऊब गाएँगे, ई ई हम सीखेंगे, ऊ भी गाएँगे, आगे बढ़ने की है तमन्ना पढ़ने जाएँगे, आगे बढ़ने की है तमन्ना पढ़ने जाएँगे, एबीसीडी हम सीखेंगे, ई भी गाएँगे, हुँ, एबीसीडी हम सीखेंगे, ई भी गाएँगे, जी, आगे बढ़ने की है तमन्ना पढ़ने जाएँगे। इसी प्रकार से ये 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ये सबको जोड़ के मैंने गीत बनाया, जो आज आज भी बजता है। बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए वर्णमाला चार्ट बनाई है मैंने। हुँ, हिंदी से गोंडी सीखने के लिए, हाँ, हिंदी से अंग्रेजी सीखने के लिए। पहले-पहले तो इन सब चीज़ के लिए बड़ा विरोध हुआ था। हुँ, हुँ, विरोध ये हुआ था कि भई आज का बच्चा हिंदी सीखना चाहता है सर। मुझे स्थानीय समाज वाले ही बोले। हमारे बुजुर्ग लोग एक बार देवसेना सत्पति सर से उन्होंने कहा कि दादा ये सब चीज़ें हम बुजुर्ग लोग के सामने, सरपंच लोग के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगे। हाँ, आप जो काम कर रहे हैं हाँ, बच्चों की शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए, क्या ये उचित है इस ज़िले में? तो सरपंच वगैरह का एक बैठक बुलाया तो सेनापति सर बोले, "ये आपके क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं दादा जोकाल जी, कैसा हुँ, लग रहा है आपको?" हाँ, वो कई लोग विरोध करने लगे मेरा। कैसा विरोध?
कि सर हमारे बच्चे हिंदी सीखें, हुँ, अंग्रेजी सीखें, मगर ये गोंडी सिखा रहे हैं बोले। तो मुझे सेनापति सर बुलाए, बोले दादा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा उनको, देखिए भाई साहब, आप सभी जानते हैं, आप बुजुर्ग हैं, हुँ, पूरे देश में हाँ, जिस भाषा बोली का बच्चा है, वो जन्म से ही भाषा बोली जानता है। जी, बच्चा पैदा हुआ वो गोंडी जानता है, जन्म से ही जानता है, घर से ही जानता है। हाँ, तेलुगु जानता है घर से, हल्बी जानता है जानते हैं घर से। तो फिर वो ये कहाँ सिखा रहे हैं? ये तो आपको ये दे रहे हैं कि भाई गोंडी के माध्यम से, अपनी भाषा बोली के माध्यम से, मैंने कहा, बोली भाषा के माध्यम से हिंदी सीख रहा है, हुँ, बच्चा गोंडी सीख रहा है। हुँ, आप आंध्र प्रदेश में जाइए, आंध्र प्रदेश में बच्चा तेलुगु के माध्यम से ही हुँ, हिंदी सीखता है, तेलुगु के माध्यम से इंग्लिश सीखता है या अन्य भाषाएँ सीखता है। कहीं पर भी ऐसा ही है। जी, तब इनके दिमाग में बैठा, ये बोले हाँ, स्वीकार किए कि भाई, दूसरी चीज़ उनको मैंने बताया कि भाषा का संरक्षण भी होगा। हाँ, आगे चल के ये भाषा संरक्षित रहेगी, जी, स्कूलों में ये बोली संरक्षित रहेगी, पढ़ाई जाएगी, हुँ, आपका बच्चा तरक्की करेगा, क्योंकि ये ब्रिज का काम करेगा, ये पुल का काम करेगा। आज के जो युवा हैं, मेरे बाद की जो पीढ़ी है, शिक्षक साथी जो मेरे साथ में बैठ के साहित्य का सृजन कर रहे हैं, हाँ, वे भी समझे और लोगों को समझाएँ। आज मैं सोचता हूँ कि आज के युवा अपनी भाषा, अपनी बोली को संरक्षित रखने के लिए खुद बोलें, इस पे काम करें, तभी हम अपने भाषा बोली को उपेक्षित नज़रों से ना देखें, बल्कि इस पे हम प्रोत्साहित होके इस भाषा बोली को समृद्ध करने के लिए काम करें। आप लोग देख रहे हैं मुझे, सुन रहे हैं। मैंने जगरगुंडा क्षेत्र में मेरे दादाजी ने कुर्बानी देकर मुझे मुझे पढ़ाया वहाँ। उस पढ़ाई को लेकर मैं आज साहित्य का सृजन कर रहा हूँ और इससे मुझे रोज़गार भी मिल रहा है। ये भी हुँ, मैं बताता हूँ। जी, आज 70 साल की उम्र में मैं भाषा बोली को संरक्षित रखने के साथ-साथ ही आज मैं शासन की जितनी योजनाएँ हैं, हुँ, विभिन्न विभाग के द्वारा मुझे अनुवाद करने के लिए दिया जाता है। उस पे मुझे अ, दृश्य श्राव्य चीज़ें बनाने के लिए दिया जाता है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, आज भी मैं पैसे कमा रहा हूँ और बोली भाषा का संरक्षण भी कर रहा हूँ। तो हुँ, मैं आज के जो भी युवा हैं, हाँ, अपनी भाषा, अपनी बोली को उपेक्षित ना समझें, उपेक्षित ना मानें, बल्कि उसमें काम करें आप लोग। दिल से काम करें, अपनी बोली भाषा को बोलें, उसको संरक्षित रखने के लिए काम करें, प्रोत्साहित करें। तभी तो यार हमारी भाषा, हमारी बोली 8वीं अनुसूची में शामिल होगी और वो संरक्षित भी रहेगी। अच्छा। सर ये जो आपने किताबें लिखी हैं, जी, गोंडी और हल्बी की, जी। तो इस चीज़ का आपने कब ये शुरुआत किया था? हाँ। और इसके लिए कितने टीम थे? आप अकेले किए या फिर आपके साथ कोई टीम थे और पब्लिश कैसे हुआ? हाँ इस जी, चीज़ को मैं जानना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये तो मैं बच्चों के लिए मैं लिखना शुरू किया। मैंने देखा जी, हिंदी में, अंग्रेजी में वर्णमाला चार्ट बने हुए। हाँ, मुझे लगा कि यार इनके लिए भी बनना चाहिए और इनके लिए बनना चाहिए, इसके लिए मैंने दिमाग लगाया, बहुत सोचा मैं। हुँ, सोचने के बाद मैं सोचा क्यों ना हम बनाया जाए। पैटर्न वही रहेगा, हुँ, जो है वही रहेगा। ए जी, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हाँ, ये सब तो है, ऐसे ही बोलते हैं। मगर यहाँ एप्पल नहीं, हाँ, देखे होंगे। एप्पल हम हाँ, बच्चों को कैसे समझाएँगे, नहीं समझा है सकते। कि नहीं? जी, हाँ, तो इसके लिए मैंने सोचा बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, तो यहाँ की स्थानीय चीज़ों से हम बनाएँ, हुँ, आस-पास की वस्तुओं से बनाएँ। जी, तो आ से अनार, अनार नहीं, हाँ, आ से अनार कहाँ है? नहीं, नहीं, अनार यहाँ का बच्चा जानता भी नहीं। हाँ, तो मैंने इसकी शुरुआत की, क्यों ना हम आ आ से अर्र बनाया। अर्र यानी रास्ता। हुँ, एप्पल नहीं है तो उसका विकल्प तो ढूँढना पड़ेगा ना मुझे, जी, कुंडी में। बच्चा कैसे बोले? अर्र को कैसे समझे? आ ते अर्र, आ से अर्र हाँ, यानी रास्ता, रास्ता, सड़क, हाँ, रोड, जी, ये समझाया मैं आ से। हुँ, हैं? बी फॉर बॉय, हुँ, बी बी से है, ए ए से एप्पल है। हाँ, एप्पल को बनाया एंट, हुँ, पित्ते। ए से एंट बना अंग्रेजी में। बे एंट यानी पित्ते, पित्ते यानी चींटी। चींटी, ये ऐसा करके मैंने इसके लिए कोशिश किया। कोशिश हाँ, करके उसी पैटर्न में वर्णमाला चार्ट बनाया। मैं अब दिखा था मगर यहाँ चार्ट नहीं लाया हूँ, जी, जी, फिर जी, कभी हम दिखाएँगे। ये बनाया मैंने। ऐसी पुस्तकें, छोटी-छोटी पुस्तकें बनाए। हिंदी से गोंडी से हिंदी सीखने के लिए, गोंडी से इंग्लिश सीखने के लिए, इस किस्म से पुस्तकें बनाई। इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, मनोरंजक चीज़, एक चीज़ बनाई मैंने,
जी। कि गीत-गीत में कैसे पढ़ें हाँ, बच्चे, जी। खेल-खेल में कैसे पढ़ें। हुँ, इसके लिए पुस्तकें तैयार की, खेल-खेल में आज भी ये पुस्तकें जैसे खेल-खेल में बच्चा गीत से माध्यम से कैसा पढ़ेगा। हाँ। हाँ, सुनिएगा। नानोलिवैया वे नानोवैया पाट पार न देवै नानोलिवैया वे नानोवैया पाट पार न देवै पाट पारोर मनल पोढ़े में आए न देमई। यानी नानोलिवैया उनका एक टोन है, उनकी एक कोरस है हुँ, आदिवासी समुदाय में। जी। बहना वो बहना चलो हम नाचेंगे गाएँगे, गीत गाएँगे। हाँ, पाट पार न देवै। पाट पारो यानी गीत गाते-गाते हम हुँ, पढ़ाई सीखेंगे। अच्छा। ये चीज़ को शामिल किया मैंने। हाँ, नानोलिवैया वे नानोवैया पाट पार न देवै पाट पारोर मन्नाल पोढ़े में आए न देवै नानो नानोवैया नानो नानोवैया आ आ ई उ सधुआ न देवै आ ई उ पोढ़े में आए न। ये हुँ, जोर से गाया उसको। यानी हाँ, ई को मैं गीत के माध्यम से जोड़ने लगा। कि बच्चे समझे उसको। बच्चे समझे, गीत गाएँ, हाँ, गीत गाते-गाते ताली बजाते। हाँ, आ, ई, उ सधुआ न देवै। उधर कोंटा साइड में मैं रहा तो उधर कोंटा साइड में सधुआ न देव उधर। हुँ, पोढ़े मायकाल इधर होता है। तो उधर का भाषा में भी बनाया, इधर का भाषा में बनाया। उसी किस्म से हल्बी वालों के लिए बनाया। टेमुरु रुकने मंजूर बल्ली पढ़ुक सिखवाइया हो, गीत गाउन आमी पढ़ुक सिखवाइया हो। हुँ, इया इया हो उ पढ़वाइया हो। टेमुरु रुकने मंजूर बल्ली पढ़ुक सिखवाइया हो। हुँ, ये हल्बी वालों के लिए बनाया। इसी प्रकार से तेलुगु वालों के लिए बनाया। आटाडालेरा पाट पाडालेरा पाट पाडुकुंटा मनम सधु सधुवालेरा आटाडालेरा पाट पाडालेरा। तेलुगु बच्चों के लिए। हुँ, दोरली बच्चों के लिए भी बनाया। हाँ, सारे बस्तर जिले के लिए बनाना था मुझे। जी। दोरली बच्चों के लिए बनाया। अक्षर दीपम వెలిగించనదే దక్కడ మన్నల చదువాకాల్ पीकी लैयोर यक्का नीरे दक्कड़ मन्नल सदवाकाल। ये दोरली वालों के लिए बनाया। हाँ, ई उ मन्नल सदवाकाल पीकी लैयोर यक्का नीरे दक्कड़ मन्नल सदवाकाल। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बच्चे खुशी खुशी से गीत गाने लगे। हुँ, तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए ईजाद कर दी मैंने। हाँ, आज भी है, बच्चे शिक्षक सिखाते हैं। अब इसमें ये तो हो गई, ये हुँ, सब चीज़ें बन गई। इसके बाद समस्या ये थी, मुझे हिंदी भाषी शिक्षक जैसे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे जो शिक्षक आए, वे हाँ, हिंदी भाषी थे, जी, छत्तीसगढ़ी जानते थे, स्थानीय गोंडी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, "दादा, यहाँ यहाँ के बच्चे हिंदी नहीं जानते, गोंडी जानते हैं, गोंडी में बात कर रहे हैं, हाँ, हल्बी में बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है?" वे उल्टा पूछते तुम्हारा नाम क्या है? शायद शिक्षक हमें यही सिखा रहा है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलते थे कि तुम्हारा नाम क्या है? ये परेशान हो गए। उसके हुँ, बाद बोले दादा एक चीज़ बनाइए हमारे लिए कि हम गोंडी सीखें। हुँ, हम कैसे सीख सकते हैं? हल्बी हम कैसे सीखते हैं? इनके जी, साथ वार्तालाप हम कैसे कर सकते हैं? अभिभावक के साथ कम कैसे कर सकते हैं? तो मैंने एक योजना बनाई और इसके लिए फिर हमारे शिक्षक साथी सब लोग हम बैठे विचार-विमर्श किए। इसके लिए बढ़िया एक पुस्तक गुरु मित्र बोल के मेरी एक पुस्तक है। अच्छा, हिंदी भाषी शिक्षकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको भी दूँगा मैं। हिंदी, इंग्लिश, हल्बी, गोंडी है उसमें। हाँ, ये है। जी, और एक मावा किताब बना है, हमारी किताब बोल के बना है, हाँ, हमारी किताब। उसमें पूरा वर्णमाला, पूरा चार्ट है। हुँ, आज के व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ये सब चीज़ें हैं, कन्वर्सेशन है। ताकि ये बच्चे भी सीखें, बोलें जी, और उनके अभिभावक तो इससे जुड़ें, हुँ, गोंडी से जुड़ें, गोंडी बोलें, उसको संरक्षित रखने की कोशिश करें। या और अन्य यहाँ के हिंदी भाषी शिक्षक भी इस भाषा को सीख सीख सकते हैं। सके, मेरे जी, पास है पुस्तक, आपको चाहे तो मैं उपलब्ध करा दूँगा। जी, जी, ज़रूर। जी, ये आप इतनी सारे लैंग्वेज में आप अभी गाना गा रहे हैं, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितना लैंग्वेज टोटल जानते हैं सर? मैं 7 भाषाएँ जानता हूँ, 7 7 बोलिए। भाषाएँ, ये जी। क्या कौन-कौन सी? हिंदी, उर्दू, जी, हैदराबादी, जी, तेलुगु, हाँ, गोंडी, हल्बी और दोरली। बाप रे! जी। ये आपने कौन से साल तक के पूरा अच्छे से कंठस्थ कर लिया था आपके? मैंने कहा ना मैं 5वीं तक तो मैं गोंडी, हल्बी, तेलुगु, दोरली सीख गया था। हाँ, जी, मैं अच्छा, 5वीं तक अब बच्चों के साथ देखो आपका बच्चा किसी का भी बच्चा अगर इंग्लैंड में पढ़ता है, हुँ, तो आप नहीं जानेंगे, माता-पिता नहीं जानेंगे, बच्चा तो फटाक से बोलेगा, इंग्लिश हाँ, है जी, कि नहीं? जी, वो तो तो है। वही मेरे साथ हुआ। हाँ, मेरे दादाजी ने मुझे वहाँ भर्ती कर दिया। हुँ, कहाँ? जगरगुंडा में, जी, बीहड़ जंगल में ले जाके, हाँ, इतनी भाषाएँ सीखने के लिए। जी,
वो चाहते तो रायपुर में वो रिटायर आरआई थे, हुँ, चाहते तो मुझे रायपुर पढ़ा सकते थे, जगदलपुर पढ़ा सकते थे, कोंटा में पढ़ा सकते थे। हुँ। वो अपना स्थान बना लिया वहाँ। तो वहाँ से मुझे जगरगुंडा ले गए सर्वे करने के बाद, बैलगाड़ी से जाके सर्वे किए चमन खान साहब, ऐसे हाँ, आदमी हाँ। थे। जी, जगरगुंडा सर्वे किए और वहाँ से मुझे गोंडी हल्बी तेलुगु दिल्ली की शिक्षा दिलाने के लिए वहाँ दाखिला। कुर्बानी दी है वहाँ। हाँ, उनकी कुर्बानी आज मुझे काम कर रही, मेरे जी। लिए मील का पत्थर साबित हुई। अगर मेरे दादाजी मुझे वहाँ भर्ती नहीं करते, हुँ, दाखिला नहीं दिलाते, हाँ, तो आज सिकंदर खान दादा जोकाल नहीं बनता भाई। आज जो दादा जोकाल बना है ना, जी, तो मेरे दादाजी की एक सपना था, मेरे दादाजी का सपना था, बेटा इनके लिए लिखेगा, इनके लिए कोई नहीं लिखता है। हिंदी, उर्दू में तो इंग्लिश में तो सभी लिखते हैं, मैंने भी लिखा है। हुँ, उनकी भी गज़लें थी, बहुत सी पुस्तकें थी। वो घर जल गया था हमारा पुराना, तो वहाँ जी, खाक हो गई सब। अच्छा, तो मैं ज़रूर लिखा था, मेरे लिए प्रेरणा थे। मेरी दादी वो गीत सुनाई, आपको मैं सुनाया था गीत, हाँ, बीबी मेंढ की रीतू तो पानी की रानी, हाँ, किस्मत बदल दी। देखिए, मैं ये कहता हूँ आज के युवाओं को कि मेरी दादी अनपढ़ थी, हुँ, कभी स्कूल नहीं गई थी, कहीं सुनी थी 4 पंक्तियाँ, उन 4 पंक्तियों ने मुझे शायर बना दिया। हाँ, आज तो देखते हैं बच्चों, युवा आज साथियों को बोलूँगा, आज तो बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर विद्वान लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं। एक अनपढ़ ने मुझे 4 पंक्ति की गीत सुनाई, आज मैं शायर बन गया, दादा जुकाल बन गया हुँ, और इतने विद्वान लोग आपको आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है यार। उन चीज़ों को उनको वो सब सभी ज्ञान लीजिए, तो अपने आप को आप भी एक हस्ती बनाइएगा। हर चीज़ महत्वपूर्ण है, हर चीज़ सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, हाँ, कहीं से कुछ मिल जाए वही काफ़ी है आपके लिए, ज़िंदगी बदल देगी। हुँ। सर, हर किसी का ज़िंदगी काफ़ी उतार-चढ़ाव से भरा हुआ होता है। जी, आपने अभी अपनी सारी उपलब्धियाँ बताई, तो उसके पीछे आपका स्ट्रगल भी रहा होगा। बहुत, बहुत, बहुत। तो उसमें से मैं कुछ ऐसे स्ट्रगल जो कि आपको ये आप जो दादा जोकाल बन चुके हैं, उससे पीछे हटने में हो जाता या फिर आपको ये बनने में रोक सकता था और उससे आपने लड़ के आपने ये आपका जो नाम है दादा जोकाल वाला आप अचीवमेंट जो पाए, वो मिला है। तो ऐसा कुछ आप किस्सा बताइए? बहुत किस्सा है यार, कठिनाइयाँ बहुत आती हैं जी। और मेरे साथ भी आई हुई हैं, ऐसा बात हाँ। नहीं है कि इस सफ़र में स्कूल की पढ़ाई और बाकी सफ़र में बहुत अंतर हुँ। है कि नहीं? जी। बाहर दुनिया से ही सीखता है बच्चा, हाँ, स्कूल से ही कुछ नहीं मिलता। हाँ, स्कूल में हम डिग्री ले लेंगे और हाँ। सब कुछ मिल जाएगा, ये संभव नहीं। जी, ये तो आज बात तो है। बिल्कुल संभव नहीं। हाँ, नहीं है। तो इसके लिए सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो मेहनत है। हुँ। मेहनत बड़ी बड़ी ज़रूरी है। मेहनत ही सब कुछ है। हाँ, मेहनत से ही सब हासिल हो सकता है। जी। और जो भी दुनिया में लोग हुए हैं, हुँ, अपना नाम रोशन किए मेहनत के बल पे हैं। मेरे साथ भी बहुत मुश्किलें आईं। देखिए, मैं जब छोटा था, संपन्न परिवार से था, मेरे दादाजी आरआई थे, तो संपन्न रहे, संपन्न है। इसमें जी, 2 बात थी ही नहीं जी। और उन्होंने बहुत दौलत कमाई। मगर हुँ, मेरे जो फ़ादर थे, हाँ। वे एक पुत्र थे और उनको लाड़-प्यार से परवरिश करने की वजह से कुछ काम करते नहीं अच्छा। थे। एमए तो किए थे, सब कुछ हुँ, किए थे, उन्हें हुँ। दुनियाई ज्ञान नहीं था। जी, जो भी जायदाद था, वो मेरे फ़ादर ने समाप्त कर दिया। अच्छा। समझे ना? जी, समाप्त होने के बाद कैसा रहेगा यार? हमको तो परेशानी के दौर से गुज़रना पड़ेगा। हाँ। दूसरी, उसी वजह से मेरी मम्मी भी पागल हो गई। उनका हाँ, दिमाग खराब हो गया, अच्छा। मेरी मम्मी का। जी, और मैं सबसे 3 भाई थे हम लोग, मैं सबसे बड़ा संतान था। 2 भाई मेरे से 3 भाई थे, 3 भाई मेरे से छोटे थे और 1 बहन थी। हाँ, हाँ। उसके बाद हमने परेशानी का दौर देखा कि जी, हमको बना के मम्मी पागल थी, तो बना के खिलाने वाला ठिकाना नहीं था। हाँ। छोटे-छोटे भाइयों को मैं तैयार करता था। जी, तैयार करने के बाद उनको स्कूल भेजता था और खाना भी पकाता था, बनाता था हुँ। और उनको खिलाता था, स्कूल भेजता था, उनके कपड़े धोता था। ओहो! क्या करता मैं जी, उस ज़माने में? कपड़े हाँ। धोता था और अपने लिए खाना बनाता था, उनके लिए खाना बनाता था, लेके आता था, नहलाता-धुलाता था, ये सब परेशानियाँ थी। और माँ को लेके फ़ादर चले गए थे, हुँ, वो इलाज के लिए घूमते थे वो। हाँ। उसके बाद आए, उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई मेरी 6वीं से फिर मद्देड़ में हुई। मद्देड़ कहाँ? भोपालपट्टनम क्षेत्र के जी, बीजापुर जिले में आता है। हाँ, हाँ। वहाँ हुई 6वीं से पढ़ाई मेरी। 6वीं से पढ़ाई होने के बाद फिर भोपालपट्टनम से पढ़ने के बाद फिर रोज़ी-रोटी की समस्या हुई। क्या करता, भाई-बहन छोटे थे हुँ, और स्कूल भेजते थे और उस समय क्या था, ये स्कूलों में दलिया मिलता था, दलिया। हाँ। दूध मिलता था, अमेरिका से आता था।
अच्छा। हाँ, दोपहर में थाली लेके जाता था मैं। थाली लेके जाता था, मैं खाता था और चपरासी को भैया, भैया बोल के थोड़ा-सा और दलिया लेके आता था। वो दलिया भाई लोग के लिए थोड़ा-थोड़ा देता था। घर में कुछ होता भी नहीं था, चावल हुँ। वगैरह भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से हमारी खेती-बटाई वगैरह देते थे, उसमें जी। से धान वगैरह आता था, रूखा-सूखा बना के खाता था। रूखा-सूखा ही चलता था यार, क्या करें? बस हुँ। सुबह उठ के नाश्ता तो कुछ मिलता नहीं था, रात हाँ। का खाना बचता था, काली चाय होती थी, वही बना के मैं भी खाता था, भाई-बहनों को देता था। कितनी जद्दोजहद से पढ़ाई की है। उसके बाद और आगे आगे करने के लिए काम नहीं, पान का दुकान ले अच्छा। हाँ, पान का दुकान करता था। हाँ। फिर जेवर लेके मैं बेचता था, छोटी-छोटी जेवर होते हैं ना, हुँ। डब्बा में गिलेट की बनी हुई जेवर, वो लेके बाज़ार-बाज़ार जाता था, उससे भी गुज़ारा होता था। तो उसके बाद ये जो मेरे पास हुनर थी ना, हाँ। ये गोंडी हलबी ये सब के हुनर, जी। इसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया। साक्षरता के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। फिर मुझे समन्वयक के रूप में पहले तो मैं फ्री में कक्षाएँ पढ़ाता था। ये सब जद्दोजहद नमक मिर्ची से खा के भी क्लास में वो कक्षाएँ होती थी ना, वहाँ हुँ। जाता था पढ़ाने के लिए। तो जी। अधिकारियों की निगाह में मैं चढ़ा, हाँ। ये हुआ। फिर जी। मलेरिया विभाग में मैं गया जब 17 साल की उम्र में थी जी। मेरी। 17 साल की उम्र में ही मुझे उम, मलेरिया विभाग में सर्वेलेंस वर्कर हुँ, हुँ। तो वहाँ मेरे मुझे बुलाया गया कि पतकैराज पामभई बोल के थे, भोपालपट्टनम के रहने वाले थे। वो बोले लड़का निकला है, कहाँ तक पढ़ा है? बोले मैट्रिक पढ़ा है, आ जाओ। उन्हें 17 साल की उम्र में ही ले लिया। कम अच्छा। उम्र था, हाँ। मगर नौकरी में ले लिए, वहाँ हुँ। करने लगा। वो भी क्षेत्र कहाँ मिला? जहाँ कोई नहीं जाता था, जगरगुंडी। अच्छा, वहीं पे ही। वहीं पोस्टिंग हुई जहाँ मेरी पढ़ाई हाँ, हुई। हाँ। वहाँ उसके बाद मैंने वो नौकरी भी किया, फिर हुँ। उसके बाद मैं शिक्षकीय कार्य भी किया। उसके बाद मेरे फादर ज़मीन-जायदाद हमारी यहाँ थी, हाँ। कि दादाजी की नाना जी की ज़मीन थी यहाँ मद्देड़ में। जी, जी, जी। ज़मीन-जायदाद यहाँ थी, तो हुँ। मैं पहला संतान था अपने माता-पिता का। यहाँ आके खेती-बाड़ी दे मुझे वहाँ से मलेरिया विभाग से फिर नौकरी से इस्तीफ़ा दिला के मुझे पुनः लाए, मेरे फ़ादर। क्योंकि मैं बड़ा बड़ा था, हाँ। मम्मी तब भी पागल थी। बहुत जद्दोजहद झेलना पड़ता था माँ से। पागल आदमी सभी को समझाना, कोई बीमार को भी समझाना कोई मुश्किल नहीं है, पर जी। पागल को समझाना बहुत मुश्किल है। बहुत परेशानी, हमेशा संकल से बाँध के रखना पड़ता था माँ को। इतना तकलीफ में ज़िंदगी था। फिर वहाँ से नौकरी छोड़ के फिर खेती-बाड़ी के लिए फिर आया हुँ। इस्तीफ़ा देके। फिर टीचर में भी गया, दोस्तों के साथ उन्होंने फिर मगर एक चीज़ है, जी। मैं किस्मत का बहुत धनी था। एक हाँ। नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी मुझे मिलती थी। तुरंत। ये अच्छा। प्रतिभा थी मेरे पास। हाँ। ये जो मैंने कमाई थी दौलत, भाषा जी। बोलियों की, हाँ। मोटिवेट करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए मेरे को अधिकारी बराबर ले जाते थे। हुँ। लोगों को प्रोत्साहित करने में, प्रेरित करने में, जी। चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षकीय कार्य हो। नए-नए स्कूलों की स्थापना करने के लिए मैं शिक्षक जाता था। हाँ, हाँ। वहाँ भी काम करता था, तो उससे भी मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद फिर मैं पीएचई में भी काम किया। कई नौकरियाँ मैंने छोड़ी, फॉरेस्ट में भी काम किया। ये सब नौकरियाँ छोड़ने के बाद भी फिर नौकरी। मैं यहाँ से जाके वहाँ भोपालपट्टनम में रहा। हुँ। अब मुझे कलेक्टर फिर आए लेने के लिए आपकी आवश्यकता है, इस नया ज़िला बनने के बाद। उसके बाद मैं ज़िले में आया, समन्वयक के रूप में आया, हुँ। परियोजना निदेशक बना मैं। जी। देखिए, क्योंकि मेरी मेहनत करता था, हाँ। अच्छा काम किया मैं और इस ज़िले को 2 बार हमारे कलेक्टर महोदय सौरभ साहब थे और मोहंती मैडम, हम सब मिलके हम सबका सहयोग से 2 बार यहाँ नेशनल अवार्ड भी मिला है साक्षरता को, अच्छा। 2007 में, 2013 में। जी। सत्येंद्र मित्रा अवार्ड मिला, अभी भी कलेक्टेड में है, आप देखिएगा, 2 बार मिला है। हाँ। इसमें हम सबकी उपलब्धि है, सहयोग था सामूहिक रूप से, इसमें मेरा भी योगदान था। कलेक्टर लोग बहुत अच्छे थे, फिदा साहब के समय में भी मिला, उसके बाद सौरभ साहब के समय में भी मिला। अच्छे हुँ। कलेक्टर थे, सीओ थे और मोहंती मैडम में हम सबका मैंने गीत, पुस्तकें, कई चीज़ें लिखी जिससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 2 जी। बार अवार्ड भी मिला। ये सब कहानियाँ हैं, मेहनत जो ज़रूरी है भाई, मेहनत नहीं होगा नहीं। आज की पीढ़ी को भी मैं बोलता हूँ, कहता हूँ कि बेटा आजकल हम सोचेंगे कि भई डिग्री पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, डिग्री मिल गई है हुँ। और नौकरी मिलेगी, ये संभव नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, आपको हुनर सीखना पड़ेगा और स्किल डेवलप करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आप में ऊर्जा है, ऊर्जावान बच्चे हैं आप लोग आगे आइए, लड़के, लड़कियाँ, युवा जो भी हैं। हुँ। मैंने कहा है ना कि मुश्किलें तो आएँगी, हौसलों से रिश्ता रख। मुश्किलें तो आएँगी, आएँगे। हौसलों से रिश्ता रख, अगर मंज़िलों को पाना है, रास्तों से रिश्ता रख, इस तरह ज़माने में ज़िंदगी गुज़ार अपनी, दोस्तों के दिल मेरा दुश्मनों से रिश्ता रख। वाह! वक़्त का तकाज़ा है, फिर जी। सुनिएगा, जी। वक़्त का तकाज़ा है, हर कदम सँभल कर चल। हाँ।
वक्त का तकाज़ा। तकाजा है, हर कदम संभल कर चल, पत्थरों को ठुकरा दे आईनों से रिश्ता रख, पत्थरों को ठुकरा दे आईनों से रिश्ता रख। ये चीज है। डूब जा जो काल तू झील जैसी आंखों में, डूब जा जो काल तू झील जैसी आंखों में, प्यास खुद नहीं बुझती, मैं कदों से रिश्ता रख, मैं कदों से रिश्ता रख, मुश्किलें तो आएंगी हौसलों से रिश्ता रख, अगर मंजिलों को पाना है रास्तों से रिश्ता रख, रास्तों से रिश्ता रख। काफ़ी बढ़िया सर। सर, ये जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं। जी। तो ये मैं और अच्छे से जानना चाहूँगी कि आपको इंडिविजुअली आपको कितने सारे अवार्ड्स मिले? और सबसे ख़ास आपका उसमें? हुँ, मुझे राज्यपाल अवार्ड मिला अच्छा, और 2 बार मुख्यमंत्री अवार्ड मिला। जी। एक तो अविभाजित मध्य प्रदेश के लिए भी मिला, 3 बार मिला, हाँ, अर्जुन सिंह साहब के समय के। अच्छा। जी, उस समय भी ये भाषाओं पे ही मिला, हुँ, जनजातीय भाषाओं पे ही काम करने के लिए। जी, और रमन सिंह साहब के इसमें भी मिला और बघेल साहब का कार्यकाल में। हाँ, कार्यकाल में भी मिला। और अच्छा, उसके अलावा कई अवार्ड है, हमें किस-किस का नाम था। हर बार 26 जनवरी, 15 अगस्त में तो जिला स्तर पर करीब-करीब बहुत से बार मुझे मिला। अच्छा, इन 22-23 सालों में 10, 12, 15 बार तो मुझे मिला है। यहाँ जिले के लिए समाज के अच्छे काम के लिए मिला है। जी। सभी चीज़ों का मैं क्या-क्या बताऊँ? है मेरे पास बहुत सारे शील्ड हैं, अवार्ड हैं। जी, तो ये मिला। देखिए, अच्छा काम करेंगे हम हुँ, तो उसका अवार्ड तो हमें मिलेगा, उसका हुँ, पुरस्कार तो मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए, जी। मिलेगा भी और अधिकारियों ने दिया है। अब अभी तक मैंने 31 आईएएस अधिकारियों के साथ में काम किया है। हाँ, 31। उस जी, 31 आईएएस जगदलपुर से बस्तर जिले से लेके हुँ, आज तक मैंने 31 आईएएस अधिकारियों के साथ काम किया है। जी, सभी ने बहुत प्रेरित किया, बहुत सम्मान दिया है, प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। आज हुँ, भी मैं काम करने का जज़्बा रखता हूँ। अभी भी कलेक्टर महोदय ने मुझे बुलाए थे और उनके साथ हम काम करेंगे और सीओ साहब भी बुलाए थे। जी, उनको उन सबका उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन में मैं अच्छे से अच्छा काम करना चाहूँगा। युवाओं के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हाँ। आज मैं युवाओं को बोलूँगा और करियर काउंसलिंग के लिए जी, मैं हाँ सर। स्कूलों में जाऊँगा। मैं ये भी जानना चाह रहा था कि आप हमारे जो युवा हैं, जो जी, देख रहे हैं, जी। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हुँ। जो आज युवा बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, जी, बेटा हम ही अपने लिए समस्या, हम ही अपने लिए समस्या, हम हुँ, ही उनका समाधान है, हाँ, हम ही अपने भाग्य विधाता, हम जी, ही अपने विधि विधान हैं और कोई जी, नहीं। समस्या हम हैं, समाधान भी हम हैं। हुँ, तो हमें मेहनत करनी होगी, स्किल सीखना होगा। मैंने कहा ना, जी, स्किल सीखना होगा, कौशल सीखना होगा, हुनर सीखना होगा। अब हम सोचेंगे कि भई हम डिग्री ले लिए, अब पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए, डिग्री लीजिए, सब कुछ लीजिए, हुँ, मगर किताबों से ही, डिग्री से ही सब कुछ हासिल नहीं होगा। हुँ, हमको मेहनत करना होगा, जी, स्किल सीखना होगा। आज स्किल है मेरे अंदर, मैंने पैदा कर ली स्किल अपने आप में। आज मुझे बाँध के फेंक देंगे ना बेटा, तो भी पैसे कमाऊँगा। कैसे? वो पूछिए कैसे? जी, मैं नाटक लिखूँगा, कविता लिखूँगा, ग़ज़ल लिखूँगा, ये सभी हुनर मैंने सीखी है। इतने भाषा बोलियों को ज्ञाता हूँ, हुँ, मैं लिख के जो पैसे आएँगे ना वहाँ भेजो बोलूँगा, लिखेंगे तो पैसे आएँगे ना, मैं भी रखूँगा, आपको भी दूँगा। बताइए कमा सकता हूँ कि नहीं? बाँध के फेंकने से भी पैसे नहीं क्यों नहीं कमा सकता यार? दिमाग होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। ये हुनर है। आज मैं 70 साल की उम्र में भी मुझे कई विभाग वाले मुझे भाषा अनुवाद करने के लिए देते हैं। आकाशवाणी मुझे देता है ₹4200 10 मिनट काम करने का, वो भी भाषा बोलियों पे। दृश्य श्राव्य चीज़ें बनाने का मुझे पैसे मिलते हैं। हुँ, बताइए, दूरदर्शन मुझे देता है पैसे। तो बेटा ऐसी बात नहीं, आप स्किल सीखिए, हुनर सीखिए, हुनर से पैसा आपके कदमों में आएगी। दूसरी बात और एक बात मैं कहना चाहूँगा आज के युवाओं के लिए, जो जी, टीनेजर्स युवा है, हाँ, आज पथभ्रष्ट हो रहे हैं, भटक रहे हैं। हुँ, बेटा कई फालतू चीज़ें में हम दिमाग ना लगाएँ, उधर हम ना जाएँ, उधर हम ना सोचें। सब कुछ आपके हासिल आपको हासिल होगी। जी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, पैसे, नौकरी, अच्छी बीवी भी मिलेगी। अभी से अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। अच्छा शौहर भी मिलेगा, अच्छी बीवी भी मिलेगी। आपकी ज़िंदगी सँवरेगी। मगर कब सँवरेगी? हुँ, जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत करना होगा, स्किल सीखना होगा, हुनर सीखना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। इसके लिए मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, लड़कियाँ, लड़के सभी के लिए बोल रहा हूँ। ये लड़की-लड़के के तो ये आजकल देख रहे हैं मोबाइल का ज़माना है तो लोग अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हैं। आजकल बिगड़ रहे हैं युवा हुँ, और आप अच्छे रास्ते में आइए, अच्छे नागरिक बनिए भारत के। हुनर सीखिए, काम करिए, अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बनाइए। दूसरा, लड़कों को मैं कहना चाहूँगा आज
दुर्व्यसन में जा रहे हैं और सब कुछ चलेगा बेटा, ये नहीं चलेगा। सब कुछ चलेगा, जी। मगर ये जो बच्चा सीखा, जो लड़के सीख लिए, हुँ, उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। फिर वापस नहीं आओगे। थोड़ी हुँ। बहुत इश्क मोहब्बत चल सकती है, जी। मगर ये नहीं चलेगी। इस ओर जो भी बच्चे गए, समझिए ज़िंदगी खत्म हो गई उनकी, लाइफ़ खत्म हो गई। मैंने देखा है, हुँ, इस उम्र में आते तक मेरे कई साथी चले गए वो, अल्लाह को प्यारे हो गए, भगवान को, ईश्वर गॉड को प्यारे हो गए। बेटा ये सब बुरी आदतें छोड़ दीजिए, अपना भविष्य आपके हाथों में। अपना भविष्य आपके हाथों में। मैंने गोंडी में भी लिखा है, कहीं दे कर्मम में दे, कहीं और नहीं है। हमारी तकदीर हम हाथों से लिखेंगे। हाथों की लकीरों से किस्मत नहीं संवरती। हाथों की लकीरों से किस्मत नहीं संवरती, जी, है कि नहीं? जी, हम अपनी मेहनत की ताकत से हम तकदीर लिखेंगे। अपनी मेहनत की ताकत से हम अपनी तकदीर लिखेंगे। हम सबको लिखना है, हमें भारत के अच्छे नागरिक बनना है। बच्चों, आप सब मेहनत करिए, भारत के एक होनहार नागरिक बनिए। इस हुँ, देश, इस ज़िले का, इस राज्य का, इस देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद। जी। तो धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा कुछ बताया और मैं आप सभी दर्शकों को भी बता देना चाहूँगा कि ये थे हमारे प्यारे दादा जोकाल, जो कि हम सभी जितने युवा हैं और जितने लोग भी व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। तो और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे वीडियोज़ को और देखते रहिएगा और हम इसी वीडियो को अब इसमें ख़त्म करते हैं। लेकिन सर लास्ट में आप एक शायरी ज़रूर सुना के हमारा एक वीडियो को